गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th मैथ का ये 6th लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट किए थे। इस लेक्चर में हम लोग थ्योरम्स देखेंगे। हमारा फर्स्ट थ्योरम है लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन शो डैट पी डिवाइड्स ए। इस थ्योरम में दिया है कि मान लीजिए पी एक प्राइम नंबर है और ए पॉजिटिव इंटीजर है। अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो शो करना है कि पी ए को भी डिवाइड करेगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। लेट पी बी ए प्राइम नंबर एंड ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर, ये दिया हुआ है सच डैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ये हम थ्योरम से लिख दिए। वी नो डैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर को उसके प्राइम के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। देन ए क्या हो जाएगा, P1 P2 P3 डॉट डॉट Pn, क्योंकि ए क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है और P1 P2 P3 जो है ना, ये हमारा प्राइम्स नंबर है। यहाँ ए स्क्वायर अप करेंगे, ए का वैल्यू ये है तो ए स्क्वायर करेंगे तो इस वैल्यू को फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, तब P1 स्क्वायर हो जाएगा, ये P2 स्क्वायर हो जाएगा, डॉट 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 ये Pn स्क्वायर हो जाएगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है थ्योरम में कि P डिवाइड्स ए स्क्वायर, कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो P इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, तो P क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टर हो जाएगा। और P इसमें क्या है, P इज वन ऑफ P1 P2 डॉट 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 Pn। P इसी प्राइम में से कोई एक नंबर है। यहाँ लिखा हुआ है कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर, ये दिया हुआ है ऑलरेडी। तो देन P डिवाइड्स ए, क्योंकि ए हमारा P1 P2 डॉट 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 Pn है, दस P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P डिवाइड्स ए। ये हमारा थ्योरम प्रूफ हो गया। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लिया कि ए हमारा कोई पॉजिटिव इंटीजर है 6, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। मान लिया कि P कोई एक मेरा प्राइम नंबर है, इसको हम 3 मान ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ 36 3 से डिवाइड हो जाएगा, मीन्स P डिवाइड्स ए स्क्वायर हो गया। तो P जो है ना ए को भी डिवाइड करेगा, यही हमको शो करना था इसमें। मीन्स 3 6 को भी डिवाइड करेगा। इस थ्योरम का यूज करके हम लोग इरेशनल नंबर को प्रूफ करेंगे। सेकेंड थ्योरम है कि प्रूव डैट √2 इज इरेशनल। अब ये एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। इस तरह का थ्योरम बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछता है। √2 हो, √3 हो, √5 हो, या रूट के अंदर कोई भी नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, उसको इरेशनल प्रूफ करना है। तो उसको कैसे इरेशनल प्रूफ करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। प्रूफ इफ पॉसिबल लेट √2 बी रेशनल एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a बाई बी। पहले ऐसा मान लेंगे कि ऐसा संभव है कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, a बाई बी के फॉर्म में होगा, या इसको हम लोग p बाई क्यू भी लिख सकते हैं। और देन a एंड b आर इंटीजर्स, p बाई क्यू के फॉर्म में जो रेशनल नंबर होगा या a बाई बी के फॉर्म में होगा, तो a और b क्या होता है, इंटीजर्स होता है, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मीन्स वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। और b का वैल्यू जो है ना, डिनोमिनेटर यहाँ पे 0 के इक्वल नहीं होता है। या इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a एंड b आर को प्राइम्स, इसको सिंपली इतना भी लिख सकते हैं। नाउ √2 किसके इक्वल हो जाएगा, a बाई बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग रेशनल मान चुके हैं और रेशनल इस फॉर्म में होता है। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, √2 का स्क्वायर 2 और a बाई बी का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2b स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, a स्क्वायर के। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। 2b स्क्वायर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि 2 डिवाइड्स 2b स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 2b स्क्वायर के इक्वल a स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। जब 2a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 2a को भी डिवाइड करेगा। अभी इस रिलेशन को हम लोग जस्ट प्रूफ किए हैं पिछले थ्योरम में। अब यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे लेट a इक्वल 2c। अब जिस नंबर को रेशनल प्रूफ करना है उसी नंबर को यहाँ लिखते हैं।
अगर रूट 5 को शो करना होता तो यहाँ ए को 5c मान लेते, और सी क्या है, तो सी हमारा कोई इंटीजर होगा। अब इस वैल्यू को, जो ए का वैल्यू यहाँ पे 2c है, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ए का वैल्यू। तो लेफ्ट में क्या होगा 2b² और राइट में हो जाएगा ए का वैल्यू यहाँ पे 2c रखेंगे तो 2c का स्क्वायर हमारा ये 4c² आ जाएगा। तो b² किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से 2 से 4 को कैंसिल कर देंगे 2 टाइम्स, तो ये हमारा हो जाएगा 2c²। 2c² जो है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 डिवाइड्स 2c², इसलिए इसके इक्वल ये है, तो 2 डिवाइड्स b² भी हो जाएगा। जब b² को 2 डिवाइड कर देगा, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 डिवाइड्स b, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, b भी डिवाइड हो जा रहा है 2 से और a भी डिवाइड हो रहा है 2 से। हम लोग लिखे हुए थे ऊपर में कि 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। यहाँ पे क्या हो गया, 2 एक कॉमन फैक्टर हो गया a और b दोनों का। वही लिखा हुआ यहाँ पे, thus 2 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ a एंड b, बट दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अब इसका ये कंट्राडिक्शन हो गया। हम लोग लिखे हुए हैं कि a और b का 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, मीन्स a और b को प्राइम होगा, लेकिन यहाँ पे 2 दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया, तो ये कंट्राडिक्शन हो गया। इसलिए हमारा रूट 2 जो है ना एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। पहले इसको हम लोग रेशनल माने थे और लास्ट में क्या हो गया, ये कंट्राडिक्ट हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। अब इसी तरह से रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं रहेगा तो उसको हम लोग इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इस क्वेश्चन को आप लोगों को करना है कि प्रूव डैट रूट 3 इज इरेशनल। ये भी थ्योरम का क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.3 उसका क्वेश्चन है फर्स्ट यही है कि प्रूव डैट रूट 5 इज इरेशनल। और एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं कि प्रूव डैट रूट 7 इज इरेशनल। इस तीनों क्वेश्चन को आप लोग खुद से प्रूफ कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रूट 2 को प्रूफ किए हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।